अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुजी शाह और आप देख रहे हैं द शुजी शो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर का अफ़गानिस्तान कैसा होने वाला है। फ्यूचर के अफ़गानिस्तान की एक झलक हम कुछ दिनों पहले देख चुके हैं, जहां पर काबुल के अंदर पावर ऑफ ट्रांसफ़र किया गया है और वो भी इंतहाई पीसफुल वे में। यानी कि तालिबान ने जो हुकूमत का चार्ज लिया है वो इंतहाई पीसफुल वे में हुआ है, वहाँ पर एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस तरह तालिबान को तारीखी फ़तह हासिल की है, दुनिया की तेज़ तरीन फ़तह, यानी चंद घंटों में अफ़गानिस्तान को फ़तह किया गया है, वो भी तालिबान ने बिना कोई खून बहाए, बिना कोई नुकसान किए, कहीं पे जंग किए, जहाँ पर वो गए हैं उनको वेलकम किया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि अगर आपके अवाम आपके साथ है तो आप उस जगह को बहुत आसानी से फ़तह कर सकते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था? बांग्लादेश के अंदर यही था, बांग्ला कौम थी वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पीछे नहीं खड़ी हुई और उन्होंने उनके साथ साजिश हुई, इस तरह पाकिस्तान से वो पाकिस्तान का टुकड़ा हमसे अलहदा हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो अफ़गान सेटअप था, जो कि अमेरिका ने सेटअप किया हुआ था, उसको लोग दिल से उसको कबूल नहीं कर रहे, लेकिन वो मुसल्लत था उन पर। जब अफ़गान तालिबानों ने अपनी एक तहरीक शुरू की और उन्होंने अफ़गानिस्तान को फ़तह करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर लोगों ने उनका साथ दिया और आप देख सकते हैं कि ये तारीख़ ने साबित किया है कि चंद घंटों के अंदर एक मुल्क फ़तह हुआ है। अब अगर फ्यूचर के अफ़गानिस्तान पर नज़र डाली जाए तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें नज़र आ रही हैं। इस दफ़ा अफ़गानिस्तान में तालिबान का तर्ज़ अमल बहुत मुख्तलिफ है, वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है और उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है कि जो भी हमारे खिलाफ लड़े हैं या जो भी अफ़गान फ़ौज में अफ़गानी लड़े हैं, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। काबुल के अंदर इस वक्त मामूलाती ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चल रहे हैं, वहाँ पर कोई खून खराबा नहीं है, वहाँ पर लोग खुश हैं, अपने काम पर जा रहे हैं और ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। इसके अलावा जो सियासी मुखालफिन थे उनको भी उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया और एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान अब वो वाला अफ़गानिस्तान नहीं होगा जहाँ पर पहले दहशतगर्दी होती थी या पर हर वक्त खून खराबा होता था। अब अफ़गानिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने वाला है, तालिबान ने और इसकी बुनियाद रखी है और अब इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को कबूल करने वाले हैं। इसमें चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया और ईरान का ज़्यादा चांस है कि वो इस तालिबान की हुकूमत को वो एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके अलावा यूएई और दीगर अरब ममालिक में भी देखा जा रहा है कि ट्रेंड बन रहा है कि वो तालिबान की हुकूमत को कबूल करें। फ़िलहाल अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आने वाली हैं कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत को, तालिबान की इस हुकूमत को वो उसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अफ़गानिस्तान बहुत डेवलप एक कंट्री के तौर पर सामने आने वाला है। फ्यूचर का अफ़गानिस्तान पहले वाला अफ़गानिस्तान नहीं होने वाला। फ्यूचर के अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत लिटरेसी रेट हर मामलात में वो बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि अभी चाइना का जो ग्रैंड प्लान है उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। चाइना के प्लान के मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है और वहाँ पर अमन व अमान होता है तो चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करेगा। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, वहाँ पर रोड्स बनाए जाएंगे, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा, वहाँ पर बिजली के मंसूबे और हर लिहाज से वहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक तरक्की आए, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और वहाँ पर बेहतर सूरत हाल पैदा हो। और उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये सारा रीजन मिल जाता है जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया की तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये ममालिक और उसमें पाकिस्तान, चाइना और ये मिलकर एक रीजन को डेवलप देते हैं, तो ये सी पैक के मंसूबे मिलकर करते हैं, तो यहाँ पर एक न्यू सुपर पावर का इमर्ज होने का यहाँ पर देशा मिल रहा है। अमेरिका को, खासकर अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। अमेरिका के साथ उसका इत्तेहादी खड़ा है इंडिया भी इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि अब उनकी सारी वो इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है, क्योंकि तालिबान उनको कभी सपोर्ट नहीं करने वाले। तालिबान हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और वो इस ग्रुप का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान का वो हिस्सा है और वो अमेरिका को कभी फेवर नहीं करने वाले, ना इंडिया को फेवर करने वाले। इंडिया इस वक्त
काफ़ी टेंशन के अंदर है। इसके अलावा फ्यूचर का अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, अफ़गान हुकूमत जो है, नए तालिबान की हुकूमत, इन्होंने ऐलान कर दिया आम माफ़ी का। वहाँ पर उन्होंने औरतों के लिए आज़ादी पैदा की है कि आप जाएँ और तालीम हासिल करें, और इसके अलावा अपने कामों में, अगर आप बैंक में या किसी भी इदारे में काम करती हो, आप करें। रिसेंटली एक वीडियो आई है जिसमें जो उनका कौमी टीवी है, वहाँ पर एक खातून एंकर तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव से इंटरव्यू ले रही हैं, और इस इंटरव्यू में वो बिल्कुल, उन्होंने कोई पर्दा नहीं किया, हल्का सा उन्होंने दुपट्टा सर पे ओढ़ा हुआ है। और इस दफ़ा के तालिबान पहले के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ हैं, और अब अफ़गानिस्तान चेंज होने वाला है। अफ़गानिस्तान को चेंज होने की ज़रूरत है। रीजन के अंदर अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो सबसे ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इस रीजन में भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और ये रीजन तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि अभी चाइना सुपर पावर अपने आप को क्लेम करने वाला है। अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी आती है और अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है, और चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़े मंसूबे खड़े करने वाला है, जिसमें रेलवे का एक मंसूबा है, इसके अलावा सी पैक के अंदर रोड्स का है, उसमें बिजली के मंसूबे हैं। चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर तैयार है, तालीम पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये सारे मंसूबे अगर अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू होते हैं तो अफ़गानिस्तान एक नया अफ़गानिस्तान उभर कर सामने आएगा, जहाँ पर लोग तालीम याफ्ता होंगे और लोगों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होंगी। इस लिहाज से अफ़गानिस्तान, फ्यूचर का अफ़गानिस्तान बहुत एक डिफरेंट अफ़गानिस्तान होने वाला है, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पोर्ट है, गवादर पोर्ट, ये एक गोल्ड माइन है। अगर इस जितनी भी तजारत होगी, दुनिया के अंदर जितनी तजारत होने वाली है, वो पाकिस्तान के गवादर के पोर्ट से होने वाली है। और ये जो सी पैक पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, इस तरह सी पैक अफ़गानिस्तान के अंदर बनेगा, और वहाँ से भी जो चीज़ें आएंगी, जो सेंट्रल एशिया से चीज़ें आएंगी, जो गुड्स आएंगी, वो यहाँ से ट्रेड होंगी, और इस तरह ये सारा रीजन एक न्यू सुपर पावर के तौर पर सामने आने वाला है। और इसी की तकलीफ़ अमेरिका को है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये क्योंकि अमेरिका का जो प्लान था ये अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करने वाला, इसमें भी यही उनका मंसूबा था कि यहाँ पर ये सी पैक और इस रीजन में बिल्कुल स्टेबिलिटी ना आए, अमन ना आए। अगर अमन नहीं होगा तो ये यहाँ पर ये मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना ने मिलकर और तालिबान ने मिलकर इन अमेरिका और इंडिया को ऐसी एक इबरतनाक शिकस्त दी है जो वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अभी इस रीजन में बिल्कुल स्टेबिलिटी होने वाली है, और अफ़गानिस्तान एक फ्यूचर का अफ़गानिस्तान एक ऐसा अफ़गानिस्तान बनने वाला है जो दुनिया को लीड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।